पर एक आदमी जाके अपनी बात रख सके, उसकी प्रॉब्लम्स का रिड्रेसल हो सके। ऐसा कोई आयोग हमारे देश में नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर, चाहे वो मेल सुसाइड्स का मुद्दा हो, चाहे जेंडर बेस्ड लॉ के मिसयूज का मुद्दा हो, और सबसे बड़ी बात है कि इन सब मुद्दों को उठाने के लिए एक आयोग की जो ज़रूरत है, हमारी जो आयोग की मांग है, पुरुष आयोग की मांग है, नेशनल मेंस कमीशन की मांग को लेकर हम लोग ये राइड कर रहे हैं। 15,000 किलोमीटर की ये राइड होगी, मे बी मोर देन 15,000 किलोमीटर्स। और आज ये NCR से हम लोग ये राइड शुरू कर रहे हैं। उसके बाद लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, नॉर्थ ईस्ट में होते हुए, साउथ में होते हुए, पूरा महाराष्ट्र कवर करते हुए वापस पूरा 1 महीने की राइड करने के बाद हमारे ये जो 2 कमांडोज हैं ये वापस यहीं पर आएंगे और हम इनका स्वागत करेंगे। और जहाँ जहाँ पर ये लोग जाएंगे, जिस सिटी में जाएंगे, हमारी जो एसोसिएट NGOs हैं वो तैयार हैं इनको स्वागत करने के लिए। और आप सभी के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहूँगा कि अगर ये बाइकर्स आपकी सिटी में आते हैं तो आप इनको सपोर्ट कीजिए, आप इनको वेलकम कीजिए, क्योंकि ये इस कॉज के बारे में जनरली कोई बात नहीं करता। इस कॉज के बारे में हम ही कुछ लोग हैं, मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो इन मुद्दों को उठाते हैं। हमारे साथ, हमारे सपोर्ट में, मेन वेलफेयर ट्रस्ट के सपोर्ट में ये लोग आज हमारे साथ खड़े हुए हैं। और हमारे जो NGO है मेन वेलफेयर ट्रस्ट, उसके साथ सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट की बहुत सारी NGOs हैं जो कि पूरे देश में कार्यरत हैं। वो सारी NGOs उनके सपोर्ट में हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ पे वो सपोर्ट के लिए खड़े होंगे। तो आज आप भी लोग इन्हीं के सपोर्ट में आए हैं, इसी मुद्दे के सपोर्ट के लिए आए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जो इस मुद्दे के लिए आज खड़े हुए हैं, इनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारी NGO मेन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ मैं अमजद और संदीप को ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी टीम्स आप लोगों के टच में रहेंगी। आप जहाँ पर भी जाएंगे अपनी पूरी 1 महीने की जो जर्नी है उसको लेकर। और साथ ही साथ लाइक बिग ब्रदर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। अपनी बहुत ज़रूरी है, आप रोड पे हैं और रोड सेफ्टी का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हम चाहेंगे कि आप पूरी राइड सक्सेसफुली करके जब वापस आए, हम यहीं पे आपका स्वागत करें। एंड कुडोज टू यू, थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू। चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से कोई भी दिक्कत आती है पुरुषों के लिए, जैसे अमित जी ने सब कुछ बहुत से बताया ही है, मगर एक बहुत दुख होता है कि हम इसी देश के नागरिक हैं और जब भी हम किसी परेशानी में आते हैं तो हमें बिल्कुल एक अनाथ करके छोड़ दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे को कोई राइट्स ही नहीं है। कोई भी अगर हम देखते हैं, कोई भी झूठे एलिगेशंस लगते हैं, कोई झूठे केसेस होते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल हम लोग एक तरीके से पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हमारी सुनती नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाते हैं, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है सबके पास जाते हैं, वो सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि भाई ये लड़के की तरफ से हो, आपके खिलाफ कोई कानून ही नहीं है, मैं किसके अंदर FIR दर्ज करूँ। तो इसी तरीके से लड़कों का जो हैरेसमेंट है वो बहुत लेवल पे हो चुका है, वो साथ में उनकी फैमिलीज का भी। हमारे देश में सुसाइड बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा कारण ये भी है डोमेस्टिक इशू, और लड़कों के पास कोई नजर नहीं आता कि आखिर वो कहाँ जाए। पुलिस एक आखिरी सहायता के लिए होती है, वो सुनती नहीं है। मंत्री है, सब लोग हैं, ये हमारी सुनते नहीं। ये बहुत दिक्कत वाला काम है। तो इसलिए हमारी मांग है कि पुरुष आयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक संस्थान होगा तो वो हमारी बातों को सुनने के लिए होगा, वो हमारे कल्याण के लिए होगा। हम लोग किसी महिला विरोधी नहीं है, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार जितना अच्छा काम महिलाओं के लिए कर रही है वैसी काम पुरुषों के लिए करे। जहाँ हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जितने कानून आप महिलाओं के लिए बना रहे हो उतना अच्छा काम उनके लिए कर रहे हो, वो आप पुरुषों के लिए करो। हम कोई चाह ही नहीं रहे कि आप भेदभाव हो। हम ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 14, 15 और 21 कहता है कि सारे नागरिकों को बराबरी से तोला जाना चाहिए, तो उसी तरीके से पुरुषों को भी इंसान समझा जाना चाहिए और बराबरी के नाते सबको देखा जाना चाहिए। हमारी जो ये राइड है ये अपने आप में अनोखी इसलिए है क्योंकि ये सोच अनोखी है। हम लोग जाते हैं, कोई भी कॉज को लेके जाते हैं, मगर अपने बारे में हमेशा पुरुष भूल जाता है। आप देखोगे जितने भी आज तक कॉज रहे हैं, हर जगह पुरुष आगे बढ़कर उसके साथ सपोर्ट करता है, चाहे क्यों ना वो महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी जेंडर के लिए हो, जानवरों के लिए भी हो हमारे, मगर पुरुष अपने लिए भूल जाता है। देश को बनाने में हर एक, जहाँ पर आप किसी भी कोई भी चीज देखोगे उठा के, वो हर एक चीज पुरुष द्वारा निर्मित है। मगर हम जब देश में आते हैं
तो हमारे पास एक भी अधिकार नहीं रहता, कोई राइट्स नहीं है। आप अगर देखें, देश के अंदर लाखों करोड़ों का बजट केवल और केवल महिलाओं के लिए है, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, मगर पुरुषों के लिए एक सिंगल रुपया नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है। हम टैक्स पेयर्स होकर भी हमारे कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। महिलाओं से 3 गुना ज्यादा सुसाइड है, मगर हमारे पास कोई भी आयोग नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो हमारे राइट्स की बात कर सके। ऐसी हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले वो लड़के होते हैं। उनके साथ यौन शोषण 2009 में आया था सर्वे 53.4, मतलब लड़कों का सबसे ज्यादा यौन शोषण होता है लड़कियों से। मगर उसके बाद में भी केवल एक ही बात, एक ही नारा, पेड़ पौधों के लिए, मगर पुरुषों के लिए एक सिंगल रुपया नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है। हम टैक्स पेयर्स होकर भी हमारे कल्याण के लिए कुछ नहीं करते। महिलाओं से 3 गुना ज्यादा सुसाइड है, मगर हमारे पास कोई भी आयोग नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो हमारे राइट्स की बात कर सके। ऐसी हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले वो लड़के होते हैं। उनके साथ यौन शोषण 2009 में आया था सर्वे 53.4, मतलब लड़कों का सबसे ज्यादा यौन शोषण होता है लड़कियों से। मगर उसके बाद में भी केवल एक ही बात, एक ही नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो कहते हैं इक्वालिटी की बात हो, बच्चे बचाओ बच्चे पढ़ाओ, सबको बराबरी नजर तोला जाना चाहिए। बच्चों को भी, लड़कों को भी पढ़ने की बहुत जरूरत है। अब रिजल्ट में देखेंगे वो पिछड़ रहे हैं, तो उनके बारे में बात कौन करेगा। तो बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ पे आयोग बने, हमारे हेल्थ इश्यूज को देखें। अब प्रोस्टेट कैंसर जो है वो अपने आप में इतनी लोगों की, लड़कों की जान ले रहा है बहुत बड़ी संख्या में। वही सरकार महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के लिए इतना बड़ा काम कर रही है, इतनी अच्छा प्रमोशन करती है, ज्ञान बांटती है, मगर पुरुषों के उसके लिए कोई बात नहीं करती। तो बहुत जरूरी है कि इन लोगों को, चीज़ों को देखा जाए और करें। हमारी जो ये राइड है ये 15,000 किलोमीटर की है। ये हिप ऑन इन ऑफ करके होता है, मतलब कहीं भी किसी भी स्टेट से आप, जहाँ पे हमारे स्टॉपेज है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने अनुसार वहाँ से लीव कर सकते हो। उसके लिए हमारा एक गूगल फॉर्म है जो हमारी कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी शेयर हुआ है। आप लोगों को वहाँ पे जाकर रजिस्टर करना जरूरी है कि आप कहाँ से चेक इन कर रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें जो भी आपका डिटेल्स हम लोग मांगते हैं वो आप लोग डालें। इसके साथ ही हमारे एक कैंपेन और है change.org के ऊपर पुरुष आयोग बनाने के लिए हमारा ये कैंपेन है। इसके अंदर एक साइनिंग कैंपेन है। आप अपने फ़ोन से स्कैन करके गूगल लेंस में आप सीधा वो फॉर्म खुल जाएगा और आपका केवल 1 मिनट लगेगा, जिसके अंदर आप ये रिकॉर्डिंग अपना सबमिट कर सकते हो। ये जो हमारी कैंपेन है, ये पिटीशन सारे मंत्रालय में, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, जितने भी मिनिस्ट्री है, सब में जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप इसमें जहाँ जुड़े, लाजमी आप साथ में नहीं जा सकते मगर इसमें जुड़ सकते हैं। जिन लोगों के पास हमारा स्मार्टफोन नहीं है वो हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है 8882-498-498, उस पर मिस कॉल मार के छोड़ दें। वो भी हमारा जो नंबर है, जो मिस कॉल होगी वो हमारी पिटीशन में काउंट होगी। हम उसका नंबर भी वहाँ शेयर करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन 2 योद्धाओं का साथ में समर्थन करें और दूसरों को ये हमारी जो वीडियोस हैं इन सब जगह शेयर करें और उन लोगों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये जो बात है हर एक पुरुष की बात है, 70 करोड़ पुरुषों की बात है, उनके राइट्स की बात है, हम सबके भविष्य की बात है। तो और